Hello everyone, welcome to my channel. My name is Chetna and here I am with another very simple video जिसमें हम सीखेंगे ये पेन स्टैंड बनाना बैम्बू स्टिक्स से। और साथ में मैंने अंदर उसको बेस कवर देने के लिए यूज़ किए हैं पुराने पड़े मास्क जब खरीदे थे हमने कोविड के एरा में तो इतने सारे ले लिए थे कि सबके घर में आई एम वेरी श्योर सरप्लस पड़े होंगे। नहीं है तो ये बहुत ईजिली आपको बाहर से मिल जाएगा। नहीं लेना चाहते हैं आप तो जो हैंड बैग्स होते हैं उनके आप कपड़े से भी ये चीज़ बना सकते हैं। मेरे घर पे बहुत ज़्यादा मास्क पड़े थे, मैंने इसीलिए उन्हीं का यूज़ किया है। ये जो बैम्बू स्क्यूअर्स थे या फिर बैम्बू आइसक्रीम स्टिक्स हैं कुल्फ़ी के अंदर जो यूज़ होती हैं, इन्हें मैंने एक तरफ से टेप करके इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। आप अपने बैम्बू स्टिक की लेंथ के हिसाब से ये मेजरमेंट्स कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ नाप के नहीं बनाया है, दिस इज़ ऑल अप्रॉक्सीमेट। बस ध्यान इतना रखना है कि जो आप बैम्बू का लेंथ में यूज़ कर रहे हैं सारी तरफ के लिए उतनी ही कटिंग होनी चाहिए। जो ब्रेड्थ की साइड पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी सब साइड्स पे उतने ही सेम लेंथ के पीसेस कट होने चाहिए। इसलिए मैंने इन्हें टेप से एक तरफ से स्टिक करके फिर मार्किंग लगा के फिर इन्हें कट किया था। अब मैं दो लेंथ वाली साइड्स को आपस में चिपका रही हूँ फेविक्विक की हेल्प से। ऐसे ही मैं दो ब्रेड्थ वाली साइज जो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ छोटी साइड होती है उन्हें भी मैं आपस में ऐसे ही स्टिक कर दे रही हूँ। ऐसे स्टिक करने के बाद ये लंबे वाले मेरे पास टोटल 8 और छोटे वाले भी मेरे पास 8 पोर्शंस बनके रेडी हो गए। अब हमने इनके रेक्टेंगल कंप्लीट करने हैं, यानी दो लंबी साइड्स के बीच में ये छोटी लगाते हुए दोनों एजेस पे एक रेक्टेंगल हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हमारे ये पेन स्टैंड की चारों साइड्स बनके रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे इनको स्टिक करने के लिए मैं फेविक्विक का यूज़ कर रही हूँ, आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल भी स्टिक कर लेगी लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है होल्ड करने के लिए। आपको उसको पकड़ के बैठना पड़ेगा एक एक पीस को, ताकि वो जब सूख जाए तब आप उसको फ्री छोड़ पाएंगे, तभी वो होल्ड करेगा। बहुत जल्दी नहीं सूखती, फेविक्विक बहुत जल्दी सूखती है। एंड सिंस ये बैम्बू की स्टिक्स हैं ये इवनली कट नहीं होती, मैंने इन्हें कटर के यूज़ से कट किया था, स्टिल कहीं से ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये जो सैंड पेपर है इनमें मैं इन स्टिक्स को रब करके इनके सारे एजेस को स्मूथ भी कर रही हूँ। ये बच्चों के हाथ में नहीं लगेगा, प्लस इक्वल भी हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो वहाँ से कट हो गया। अब इन पीसेस को हमें आपस में असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे, यानी दो लंबी साइड्स के साथ छोटी साइड्स को आपस में मिला के हम टोटल 4 रेक्टेंगुलर शेप्स अपने पास अलग से बना के रख लेंगे। ये देखिए ये टोटल 4 ऐसे शेप्स जब रेडी हो गए, अब हम यहाँ पे मास्क का यूज़ करेंगे। साइड के जो ये टाई वाला पोर्शन था इनको मैं काट के अलग कर लूँगी, इसमें स्ट्रिंग भी होता है, उसका कोई यूज़ नहीं। सेंटर का जो ये कपड़ा है ये हमारा इस पेन स्टैंड के रेक्टेंगल्स के बीच में स्टिक करके कोई भी चीज़ बाहर ना गिरे उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे और सेंटर का ये बेस बनेगा। 3 लेयर के थे ये सारे के सारे मास्क, मैंने इन्हें अलग करके सिंगल सिंगल कर लिया है। अब आप देख रहे हैं जैसे इसमें 2 लेयर वाइट की और 2 ब्लू की हैं, मैं 2 रेक्टेंगल्स पे वाइट लगाऊंगी और 2 पे ब्लू। ऐसे ही इन्हें मैं स्टिक करते टाइम भी ऑल्टरनेट यूज़ करके वाइट ब्लू ऐसे में सर्कुलर वे में इन्हें मैं कवर करूंगी। देखिए मैंने इन्हें फेविकॉल की ही हेल्प से चारों तरफ लगा के एक्स्ट्रा पोर्शन को काट दिया। जब ये सभी पोर्शंस बन के रेडी हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 1 2 3 एंड 4। अब हमें इन्हें आपस में स्टिक करना है। यहाँ मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ग्लू गन इमीडिएटली ड्राई होता है। द बेस्ट पार्ट टू वर्क विद ग्लू गन इज जैसे ही वो हॉट है और एकदम रेडी टू यूज़ है उसी वक्त अपनी चीज़ चिपका लीजिए, इट विल बी सॉलिड लाइक रॉक। अगर आपकी ग्लू गन ज़रा सी भी ठंडी हुई तो वो चीज़ को अच्छे से नहीं होल्ड करेगी। ये वाले प्रोसेस में वील हैव टू रियली स्पीड अप, जल्दी करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा भी अगर ये गलत चिपका होगा तो उसको ऑल्टर कर पाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया है 2 साइड स्टिक करके तो हो सकता है उसकी शेप ठीक ना आए, क्योंकि फिर आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। उसको ठीक करने के लिए फिर आपको वापस तोड़ के दोबारा ही इसे जोड़ना पड़ेगा। हल्का सा गर्म रहने पे ये जल्दी से एडजस्ट हो जाता है। अब ये मैंने जो कार्डबोर्ड का पीस कट किया है इससे हम हमारे पेन स्टैंड का बेस बनाएंगे, बट गत्ता ऐसे ही तो नहीं लगा सकते, इसको भी हम मास्क की ही हेल्प से कवर करेंगे। मैंने मास्क के ही लेयर्स को कट किया, अलग अलग किया और नीचे ऊपर ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक कर दिया।
द सीक्रेट एज आई जस्ट नाउ टोल्ड टू वर्क विद ग्लू गन इज कि जब वो इमीडिएटली गर्म आपने अप्लाई की है उसी वक्त अपनी चीज़ को उसके साथ चिपका दीजिए, तो वो बिल्कुल रॉक की तरह सॉलिड चिपक जाएगा। ठंडा ग्लू गन अच्छे से स्टिक नहीं करता। देखिए ये कार्डबोर्ड के पीस को भी मैंने मास्क के एक शीट की तरफ से चिपका के इनको कवर कर लिया है। बस अब इसके चारों तरफ फिर से हम ग्लू गन की हेल्प से अपने इस पेन स्टैंड को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। आपका पेन स्टैंड बनके रेडी है। ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको वीडियो ये नई और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।